हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा आप थंबनेल पे देख पा रहे फिर से आज बात होगी BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से चलने वाली बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पंचवर्षीय वैकेंसी के बारे में, जिसके निकले हुए आज 5 साल नहीं 6 साल होने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। और इस वैकेंसी ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आप किसी एक वैकेंसी में 132 केस, सिर्फ एक रिक्रूटमेंट पे 132 केसेस लद गए हैं पटना हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फिर अलग मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में फिर अलग केस है। ये सिर्फ पटना हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। इस वैकेंसी में 132 केस अब तक हो चुके हैं, इसीलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप चाह रहे हैं ना कि सुनवाई हो, तो कोर्ट ने भी डिसीजन कर लिया है, पटना हाई कोर्ट ने भी डिसीजन कर लिया है 132 केस है। अगर एक एक केस का सुनवाई करेंगे तो कितना लंबा समय लग जाएगा, इसलिए सारे केस को कंपाइल किया जाएगा, है ना। सारे केस को एक इकट्ठा किया जा रहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई इसकी शुरू हो गई है और अब बहुत जल्द आपका निर्णय आ जाएगा। इसमें क्या होना है ना, बहुत जल्द आपका डिसीजन आने वाला है। तो क्या है मैटर, पहले इसको समझिए, ठीक है। ये आप सभी के बीच दैनिक भास्कर के सौजन्य से ये न्यूज में पहले ही आपको देने वाला था, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं आपको ये न्यूज आज दे रहा हूं, ठीक है। टाइम नहीं बन पाया और अभी लगा कि नहीं, ये न्यूज काफी जरूरी आपके लिए, आप तक पहुंचना चाहिए कि आखिर इस वैकेंसी का हो क्या रहा है। तो फिलहाल देखिए 6 साल चल रहा है, ये वैकेंसी 6ठा साल है अभी। और इस वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से चल रही है, और इस आयोग की ये पहली वैकेंसी है। और पहली वैकेंसी में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना दिया है, एक ही मैटर पे 132 केस यहाँ पर दर्ज हो गए हैं इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में केस जो है ना वो अलग है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हुआ है, हियरिंग इसकी हो गई है, सोमवार को इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कहा कोर्ट ने, इसको समझिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगा आखिर हुआ क्या, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कस कराएंगे आखिर इसमें होना क्या है। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से जुड़ी 132 शिकायतों की सुनवाई सोमवार को शुरू हो गई। फिर मैं रेड कर देता हूँ, रेड से आपको अच्छा दिखे। सुनवाई हुई कब? सोमवार को। सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है, अब लगातार सुनवाई होगी। न्यायाधीश हरीश कुमार ने 3 फरवरी को इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख निश्चित किया। अगली तारीख क्या था? 3 फरवरी, यानी 3 फरवरी को इसका एक प्रकार से जजमेंट का डेट, जजमेंट का नहीं, वो फाइनल हियरिंग हो सकता है और इसके बाद जजमेंट आ जाएगा। साथ ही एक नेचर के केस को एक जगह करने के लिए, जो एक ही टाइप का केस है, उसको कहा है कि 132 केस का सुनवाई कितना अलग अलग करेंगे, तो 132 जो केस है ना, उसमें से जो सेम टाइप का है उसको एक जगह कीजिए। यानी एक नेचर के केस को एक जगह करने के लिए नोडल काउंसलर बनाया गया है, और इसके लिए जो एडवोकेट आपका अभिनव श्रीवास्तव, उसको नोडल काउंसलर बनाया गया है। अब उसके पास सभी 132 केस के अधिवक्ता अपनी अपनी ब्रीफिंग देंगे और केस का लेकर बताएंगे। अब जो काउंसलर नियुक्त हो गए, नोडल काउंसलर अभिनव श्रीवास्तव सर, उनके पास बाद बाकी जितने भी याचिकाकर्ता, उनके जो एडवोकेट है, वो जाके वहां पर ब्रीफिंग देंगे अपने केस का, यानी केस का नेचर को उनके पास वो नोट कराएंगे। तब उसको वो बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, किस नेचर का केस को किसके साथ ऐड करना है। ये सारा काम अब हो जाएगा 3 फरवरी के पहले। और 3 फरवरी को फिर अभिनव श्रीवास्तव जो नोडल काउंसलर है, वो फिर कोर्ट में जाके बताएंगे कौन सा केस किस नेचर का है। इसके आधार पर एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी जो काउंसिल के द्वारा तैयार किया जाएगा, और उसे 3 फरवरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अलग अलग कर दिया जाएगा एक नेचर का केस, यानी 132 की जगह हो सकता है वो 10 से 12 कैटेगरी में सिमट जाए, ठीक है। 10 से 12 कैटेगरी को समेट दिया जाएगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर अलग अलग 132 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन मामले की सुनवाई सोमवार को शुरू हुई। हालांकि अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि बैक टू बैक हियरिंग होगी और जनवरी के अंत तक फैसला आ जाएगा, लेकिन अलग अलग नेचर केस होने के कारण सुनवाई में विलंब हो रही है और अगली डेट 3 फरवरी निर्धारित की गई है। उम्मीद कीजिए फरवरी में आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा इस केस का। यानी इतना दिन से जो आप इंतजार कर रहे थे ना, अब वो अंतिम समय आ गया है। इसमें जो होगा ना, डू और डाई जो होगा, अंतिम निर्णय आपका आ जाएगा। हालांकि हर एक केस में कुछ ना कुछ अंतर है, फिर भी उसको एक करने का प्रयास किया जाए ताकि जल्दी समस्या का समाधान हो। इसकी गंभीरता काफी ज्यादा है, कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि इतने समय से अभ्यर्थी लगे हैं, आखिर कुछ ना कुछ बात है ही। और बार बार ये न्यूज आ रहा है,
न्यूज में कि ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, है ना, गड़बड़ी का रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। और आपको देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो नियुक्ति की गई है वो कैसे नियुक्ति है, प्रोविजनल नियुक्ति है। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी नहीं जा सकती है, ठीक है, प्रोविजनल नियुक्ति की जाती है। जब भी आयोग की अनुशंसा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी वो प्रोविजनल नियुक्ति होती है। और साथ में उसमें ये लिखा रहता है कि लिखा होता है कि भविष्य में किसी तरह का फ्रॉड या टेम्परिंग सामने आने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए कोई अगर ये कहता है कि नहीं नियुक्ति हो गई तो बच गए, जरूरी नहीं है। अगर पूरा वैकेंसी रद्द होता है तो नौकरी आपकी नियुक्ति भी चली जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत इस तरीके से भी है क्योंकि नियुक्ति हुए ना, अगर किसी की नियुक्ति 21 में हो गई, 5 साल वो सेवा दे चुका है, और जब कोई वैसे 5 साल 4 साल सेवा दे चुका और 3 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर जब सेवा दे चुका होता है तो इसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ दो मामले हैं, पहला कि प्रोविजनल जिसने पार कर लिया, प्रोविजनल प्रोबेशन पीरियड जिसने पार कर लिया उसको हटाने का क्या नियम है, या जिसका प्रोबेशन पीरियड पार नहीं हुआ है उसको तो हटाना आसान है, लेकिन जिसका प्रोबेशन पीरियड पार हो गया क्योंकि 4 साल से यहाँ पे किसी का ज्वाइनिंग हो चुका है उनको हटाना मुश्किल है, तो वैकेंसी रद्द हो जाएगा तो कुछ लोगों की नौकरी रद्द होगी, कुछ की रहेगी। ये एक मामला काफी पेचीदा हो जाएगा। इसीलिए अभी कोर्ट को सुनवाई करना है, एक एक चीजों को देखना पड़ेगा। आने वाला समय में देखते क्या होता है, लेकिन ये कह सकते हैं आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी ना उसके लिए यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं इस वैकेंसी ने सबके कान जरूर खड़े कर दिए है कि नियुक्ति प्रक्रिया अगर सही नहीं रहेगी और नियुक्ति कराने वाला जो संस्था वो अगर मजबूत नहीं है तो भविष्य में इस प्रकार की चीजें आएगी। जो काम आपका 1 साल में हो जाना था उसमें आज 6 साल लग रहे हैं, 6 साल लग नहीं रहे बल्कि काफी ज्यादा स्टूडेंट को भी हरासमेंट होना पड़ रहा है। आयोग खुद ही बदनाम हो चुका है और बिहार की छवि बीपीएससी की वजह से पहले बदनाम हुआ करती थी, लेकिन बीपीएससी ने क्या कमबैक किया है, काबिल तारीफ सैल्यूट है बीपीएससी को। जी हाँ, बीपीएससी यूपीएससी को भी टक्कर दे रही है ना, बीपीएससी अभी यूपीएससी को टक्कर दे रही है। यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंग जो कैलेंडर है वो अपना फुलफिल करती है, पूरा कैलेंडर बीपीएससी का फुलफिल होता है आज की डेट में। तो ये एक पहला आयोग बना था बीएसएसयू, इसने ये कहाँ पर गलती की और इस प्रकार की चीजें निकल कर ये सोचने वाली बात होगी। और अगली वैकेंसी बिहार में बहुत जल्द आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको भी कंडक्ट बीएसएसयू के माध्यम से होना है, बैट भी आना है और बैट का भी कंडक्ट बीएसएसयू के माध्यम से होगी, ठीक है। तो आखिर ये आयोग पे किस प्रकार भरोसा किया जाए ये भी देखना होगा। तो इस आयोग में क्या सुधार किया जाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगली वैकेंसी में कम से कम इस प्रकार की चीजें ना हो, एक वैकेंसी में 132 केस लग जाए, ठीक है। 1 2 10 तक तो चलता है, चलिए हो जाता है, लेकिन 100 प्लस 132 केस, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का हम गिनती नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट में गिनेंगे तो 150 प्लस हो जाएगा। तो ये बड़ी ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति है और बड़ा ही खराब सिचुएशन है। उम्मीद करते हैं अगली वैकेंसी में ये सब नहीं हो। बाकी इस वैकेंसी के बारे में क्या सोचते हैं, 3 फरवरी को क्या होगा इसमें आपका क्या ख्याल है, जरूर अपना विचार रखिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।